जय गुरु जी। दोस्तों, यह है आपके अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 493 यानी कि 493। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छी कविता है, और उसके अलावा एक सुनाऊंगा कहानी। दोस्तों, कविता का शीर्षक है बदलाव। पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती हैं बेटियां। पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती हैं बेटियां। तेरा मेरा करते करते हमारा कहना सीख जाती हैं बेटियां। थोड़े काम में थकने वाली से पूरे घर को संभालने वाली हो जाती हैं बेटियां। हर बात में लड़ने वाली आज चुपचाप सुन लेती हैं बेटियां। पापा का हर बात में खर्चे कराने वाली, एक एक पैसा जोड़ने वाली बन जाती हैं बेटियां। और दोस्तों, सच ही कहा है किसी ने कि बेटी से बहू तक बहुत बदल जाती हैं बेटियां, बहुत बदल जाती हैं बेटियां। बहुत अच्छी कविता थी बेटियों के ऊपर, और इसका शीर्षक था बदलाव। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और कहानी का शीर्षक है निष्ठा पूर्वक कर्म। स्पिरिचुअल स्टोरी है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। कौशिक नामक एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। तप के प्रभाव में उसमें बहुत आत्मबल आ गया था, और एक दिन वो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था कि ऊपर बैठी हुई चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। कौशिक को क्रोध आ गया। लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज के प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। ब्राह्मण को अपने बल पर गर्व हो गया था। दूसरे दिन वो एक सदहस्त के यहां भिक्षा मांगने गया। गृहस्वामिनी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा, भगवान थोड़ी देर ठहरो, अभी आपको भिक्षा दूंगी। इस पर ब्राह्मण को क्रोध आया कि मुझ जैसे तपस्वी की उपेक्षा करके ये पति सेवा को अधिक महत्व दे रही है। गृहस्वामिनी ने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। उसने ब्राह्मण से कहा कि कृपा करके आप क्रोध मत कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूं। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूंगी। ब्राह्मण क्रोध करना तो भूल गया, पर उसे यह आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुई। ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधर वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधर के घर जा पहुंचा। वो तोल बाप के व्यापार में लगा हुआ था। उसने ब्राह्मण को देखते ही प्रणाम अभिवादन किया और कहा, तपोधन कौशिक देव, आपको उस सदहस्त गृहस्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है। अपना नियत कर्म कर लूं तब आपकी सेवा करूंगा। कृपया थोड़ी देर बैठिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसने मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जान लिया। थोड़ी देर बाद जब वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी के साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छी चीजें लोक हित की दृष्टि से बेचता हूं। इस नियत कर्म को करने से ही मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के निजाता चांडाल के पास जाइए। कौशिक मगध चल दिए और चांडाल के यहां पहुंच गए। वो नगर की गंदगी झाड़ने में लगा हुआ था, और ब्राह्मण को देखकर उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सदहस्त देवी और तुलाधार वैश्य के यहां होते हुए यहां पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। मैं नियत कर्म कर लूं तब आपसे बात करूंगा, तब तक आप विश्राम कीजिए। चांडाल जब सेवा वृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को दिखाकर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्यों कर्मों में निरंतर लगा रहता हूं, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है।
तब कौशिक की समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठा पूर्वक करते रहने से भी आध्यात्मिकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धियां मिल सकती है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और मुझे उम्मीद है कि ये स्पिरिचुअल स्टोरी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।